सोचो, अगर कल से भारत के सारे म्यूजियम्स बंद हो जाएं, सारी पुरानी किताबें जल जाएं, सारे कॉइन्स पिघला दिए जाएं, तो क्या हम अपना 5000 साल पुराना इतिहास जान पाएंगे? नहीं। और यही है आज का सबसे जरूरी सवाल। हमें पता कैसे चलता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ था? कोई था उस वक्त यूट्यूब पर, कोई न्यूज चैनल, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड? बिल्कुल नहीं। तो हिस्टोरियंस ने कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया पूरा एंशिएंट इंडिया का इतिहास? इसका सोर्सेज, और यही है आज का टॉपिक। 100 डेज एसएससी हिस्ट्री चैलेंज में आज है डे 1 और आज हम कवर करेंगे 3 बड़े चैप्टर्स। पहला, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब जमीन के नीचे दबी हुई चीजें जो बोलती हैं। दूसरा, लिटरेरी सोर्सेज, मतलब वो किताबें और ग्रंथ जो हजारों साल से जिंदा हैं। तीसरा, फॉरेन अकाउंट्स, मतलब वो विद्वान जो आए, देखा और लिख गए। आज के बाद एसएससी में सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सोचो कि तुम एक डिटेक्टिव हो। क्राइम हुआ 2000 साल पहले। कोई गवाह नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं। तुम्हारे पास क्या बचा? बस वो चीजें जो लोग छोड़ गए, टूटे बर्तन, पुराने सिक्के, पत्थर पर खुदे हुए अक्षर। यही काम करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। पहली चीज, इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख। पत्थर पर, धातु पर, खंभों पर लिखी हुई बातें। इनको पढ़ने की साइंस को कहते हैं एपिग्राफी। ये एसएससी का फेवरेट वर्ड है, याद कर लो। सबसे फेमस इंस्क्रिप्शंस हैं अशोकन एडिक्ट्स। सम्राट अशोक ने पूरे साम्राज्य में पत्थरों पर अपने आदेश लिखवाए। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसमें समुद्रगुप्त की तारीफ लिखी है। लेकिन इन्हें पढ़ा किसने? यहां आता है एक हीरो का नाम, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने 1837 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया। बिना इनके हम अशोकन एडिक्ट्स आज भी नहीं पढ़ पाते। एसएससी डायरेक्टली पूछता है ये, याद रखो। दूसरी चीज, कॉइन्स यानी सिक्के। और ये सबसे रिलायबल सोर्स है, खासकर इकोनॉमिक हिस्ट्री और रूलर्स के लिए। सिक्कों पर राजा का नाम, उसकी तस्वीर, उसके साम्राज्य की जानकारी, सब कुछ। कॉइन्स के स्टडी को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, एक और एसएससी फेवरेट वर्ड। सोचो, अगर किसी जगह खुदाई में 10 अलग अलग राजाओं के कॉइन्स मिले तो हमें पता चल जाता है कि उस इलाके पर कौन कौन राजा रहे, कब कब रहे। कमाल है ना? तीसरी और चौथी चीज, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स और पॉटरी। मंदिर, महल, मूर्तियां, ये बताती हैं उस वक्त की कला, धर्म और समाज के बारे में। पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन, इनसे पता चलता है किस काल में कौन से लोग रहते थे। एसएससी हिंट, कॉइन्स आर द मोस्ट रिलायबल सोर्स फॉर इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड डिटर्मिनिंग रूलर्स। ये लाइन याद कर लो, डायरेक्टली पूछा जाता है। अब बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की, मतलब वो लिखी हुई चीजें जो हजारों साल से जिंदा हैं। और दोस्तों, ये सेक्शन थोड़ा हैवी है लेकिन मजेदार भी है, ध्यान से सुनो। लिटरेरी सोर्सेज के 3 हिस्से हैं। पहला, रिलीजियस टेक्स्ट। शुरुआत होती है वेदास से। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सबसे एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं। फिर आते हैं उपनिषद्स, फिलॉसफी की गहरी बातें। फिर पुराणास, जिसमें राजाओं की वंशावली यानी जिनियोलॉजीज मिलती हैं। एसएससी पूछता है पुराणास को किस चीज के सोर्स के रूप में, तो याद रखो जिनियोलॉजीज और डायनेस्टीज के लिए। दूसरा, सेक्युलर टेक्स्ट्स यानी धर्म से हटकर। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र। लिखी किसने? कौटिल्य ने, जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं। ये किताब है राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन की। चंद्रगुप्त मौर्य के समय लिखी गई। एसएससी इस किताब के बारे में बहुत पूछता है। राइटर का नाम, किसके टाइम में लिखी, किस चीज के बारे में है। एक और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है मुद्रा राक्षसा। ये एक नाटक है, लिखा विशाखदत्त ने। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। तीसरा, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट्स। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में सबसे फेमस है जातका टेल्स, भगवान बुद्ध की पिछली जन्मों की कहानियां। लेकिन इनमें उस टाइम का सोशल और इकोनॉमिक लाइफ भी डिस्क्राइब्ड है, इसलिए ये हिस्टोरिकली वैल्यूएबल हैं। जैन टेक्स्ट में आते हैं अंगाज, जो जैन फिलॉसफी डिस्क्राइब करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात, इन सारे टेक्स्ट्स में लैंग्वेज अलग अलग है। वेदास संस्कृत में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट पाली में, जैन टेक्स्ट प्राकृत में। ये भी एसएससी पूछता है। याद रखो एक लाइन, अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य इज अ की सोर्स फॉर मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। ये फैक्ट बार बार आता है। अब आता है सबसे मजेदार चैप्टर, फॉरेन अकाउंट्स। मतलब वो लोग जो दूर दूर से भारत आए, यहां घूमे और जो देखा वो लिख दिया। और हमारे हिस्टोरियंस के लिए ये सोने जैसा डेटा बन गया।
एसएससी इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछता है, कौन किसके टाइम में आया, क्या लिखा। चलो एक एक करते हैं। पहला, मैगिस्थनीज। ये ग्रीक एम्बेसडर था। कब आया? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। इसने लिखी किताब का नाम इंडिका। इसमें मौर्यन एम्पायर की राजधानी पाटलिपुत्र का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ की सोसाइटी का हाल है। एसएससी डायरेक्टली पूछता है इंडिका किसने लिखी? जवाब, मैगिस्थनीज। दूसरा, फाहीन। ये चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम था। कब आया? गुप्ता पीरियड में, स्पेसिफिकली चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम में, करीब 399 टू 414 एडी। क्यों आया? बुद्धिस्ट साइट्स देखने। इसने लिखा कि उस टाइम इंडिया बहुत प्रॉस्परस था, लोग खुशहाल थे। तीसरा, ह्यूएन सैंग। एक और चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम। कब आया? हर्षा के टाइम में, 630 टू 645 एडी के आसपास। इसने बहुत डिटेल्ड अकाउंट लिखा, एजुकेशन सिस्टम का, नालंदा यूनिवर्सिटी का। एसएससी पूछता है ह्यूएन सैंग किसके टाइम में आया? जवाब, हर्षा। चौथा, अल बेरूनी। ये सेंट्रल एशियन स्कॉलर था। कब आया? महमूद ऑफ गजनी के साथ 11th सेंचुरी में। इसने लिखी किताब किताबुल हिंद, जिसमें भारत की कल्चर, साइंस, फिलॉसफी सब डिस्क्राइब किया। ये मिडीवल ट्रांजिशन का इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब एक निमोनिक याद करो जो एग्जाम में काम आएगा। FHI, फाहीन, ह्यूएन सैंग, इत्सिंग, तीनों बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे। और एक बात, फाहीन इक्वल टू गुप्ता, ह्यूएन सैंग इक्वल टू हर्षा। ये पैर याद कर लो। एसएससी बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, इन्हें मिक्स मत करना। अल बेरूनी थोड़ा अलग है, वो पिलग्रिम नहीं था, स्कॉलर था, और वो मिडीवल पीरियड का सोर्स है। अब सीधा एग्जाम मोड में आते हैं। जो अभी कवर किया उसे एसएससी के नजरिए से देखते हैं। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। की टर्म्स जो एसएससी पूछता है। एपिग्राफी इक्वल्स स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ये वर्ड एग्जाम में आता है। न्यूमिस्मैटिक्स इक्वल्स स्टडी ऑफ कॉइन्स, ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है। जेम्स प्रिंसेप वो साइंटिस्ट जिन्होंने 1837 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट डिसाइफर की। बिना इनके अशोकन एडिक्ट्स आज भी रहस्य होते। कॉइन्स सबसे रिलायबल क्यों है? क्योंकि कॉइन्स पर रूलर का नाम, डेट और इकोनॉमिक इन्फो सब एक साथ होती है, और कॉइन्स इजीली फेक नहीं होते। इंपॉर्टेंट बुक्स और राइटर्स: इंडिका, मेगिस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम। अर्थशास्त्र, कौटिल्य या चाणक्य, मौर्यन पीरियड। मुद्रा राक्षसा, विशाखा दत्ता, चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी। किताबुल हिंद, अल बेरूनी, 11th सेंचुरी। फॉरेन विजिटर्स की टाइमलाइन: मेगिस्थनीज, फाहीन, ह्यूएन सैंग, अल बेरूनी, मौर्य, गुप्ता, हर्षा, मिडीवल। अब टॉप प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, न्यूमिस्मैटिक्स किसका स्टडी है? कॉइन्स का, सिंपल। क्वेश्चन 2, ब्राह्मी स्क्रिप्ट किसने और कब डिसाइफर की? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। क्वेश्चन 3, इंडिका किसने लिखी और वो किसके दरबार में था? मेगिस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्वेश्चन 4, फाहीन किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त II, गुप्ता पीरियड में। क्वेश्चन 5, अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य या चाणक्य ने। क्वेश्चन 6, ह्यूएन सैंग किसके टाइम में भारत आया? हर्षा के टाइम में। क्वेश्चन 7, कौन सा सोर्स इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए सबसे रिलायबल माना जाता है? कॉइन्स या न्यूमिस्मैटिक एविडेंस? मेमोनिक ट्रिक्स: FHI याद करो, फाहीन, गुप्ता, FG अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसेक्यूटिव, ह्यूएन सैंग, हर्षा दोनों H से शुरू, इत्सिंग पोस्ट हर्षा पीरियड। ये ट्रिक एग्जाम में कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में काम आएगी। और एक लाइन गोल्ड की, जातका टेल्स गिव सोशल एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये एसएससी ने पहले डायरेक्टली पूछा है। चलो करते हैं आज का रैपिड फायर रिवीजन। मैं बोलूंगा तुम मेंटली चेक करते जाओ। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस: इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, पॉटरी। एपिग्राफी: स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। न्यूमिस्मैटिक्स: स्टडी ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स: मोस्ट रिलायबल सोर्स फॉर इकोनॉमिक हिस्ट्री। जेम्स प्रिंसेप, ब्राह्मी डिसाइफर की 1837 में। अशोकन एडिक्ट्स, सबसे फेमस इंस्क्रिप्शंस। अर्थशास्त्र: कौटिल्य और चाणक्य ने लिखी। मुद्रा राक्षसा, विशाखा दत्ता ने लिखी। पुराणास, जीनियोलॉजीज के लिए सोर्स। जातका टेल्स, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, सोशो इकोनॉमिक इन्फो। अंगास, जैन टेक्स्ट्स। मेगिस्थनीज, इंडिका, चंद्रगुप्ता मौर्य। फाहीन, गुप्ता पीरियड 399 to 414 AD। ह्यूएन सैंग, हर्षा 630 to 645 AD। अल बेरूनी,
किताबुल हिंद 11th सेंचुरी, FHI ट्रिक, फाहीन गुप्ता, ह्यूएन संग हर्षा, इट सिंह पोस्ट हर्षा। अगर ये सारे पॉइंट्स याद हैं तो सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री से एसएससी एक भी नंबर नहीं काट सकता। नेक्स्ट वीडियो का टीजर सुनो। डे 2 में हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो सिविलाइजेशन जो 4000 साल पहले इतनी एडवांस थी कि उनके घरों में ड्रेनेज सिस्टम था जब यूरोप के लोग जंगलों में रहते थे। कैसे पॉसिबल था ये, कल जानेंगे। कमेंट में लिखो डे 1 कंप्लीट चेक और बताओ फाहीन और ह्यूएन संग में से एसएससी ने तुम्हें कभी कंफ्यूज किया है? नीचे बताओ। अगर ये वीडियो काम आई तो अपने उस दोस्त को शेयर करो जो एसएससी की तैयारी कर रहा है और हिस्ट्री से डरता है। मिलते हैं डे 2 में, तैयार रहो।